बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी खीर। रूह केवड़ा के बगैर आप बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें कैसे ला सकते हैं। बहुत ही कम अज्जा के साथ हमने इसे रेडी किया है। जो बच्चियाँ अभी नई नई कुकिंग करना स्टार्ट हुई हैं और बैचलर्स के लिए ये रेसिपी तो बहुत कमाल की है। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो यहाँ पे मैंने आधे कप से भी आधा कप चावलों को भिगो दिया है, यानी 1/4 कप चावल हैं ये। अच्छी तरह से धोने के बाद इन्हें मैंने भिगो दिया है। 1 घंटा भिगोएंगे तो आप देखेंगे कि चावल का दाना टूटना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने अच्छी तरह से इसे हाथों के साथ मैश कर लेना है। इस तरह से क्या फ़ायदा होता है, एक तो आपका जो कुकिंग प्रोसेस है वो शॉर्ट हो जाता है, दूसरा चावलों में जो लेस निकलती है वो अच्छी तरह से खीर में फैल जाती है और इसमें बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आता है। तो इसका एक्स्ट्रा पानी हमने रिमूव कर देना है। तो मैश करने के बाद आपने देखा किस तरह से चावलों का दाना टूट चुका है। खीर के लिए आपने अच्छी क्वालिटी के चावल लेने हैं, टोटा चावल नहीं लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2.5 किलो दूध लिया है। आपने अगर कम क्वांटिटी में बनाना है तो आपने तमाम अज्जा की क्वांटिटी को कम कर लेना है। दूध ऑलरेडी उबला हुआ था, इसलिए मैं इसमें इलायची डालूंगी। इलायची के मुंह आपने खोल लेने हैं, उसके बाद इसमें ऐड करनी है और साथ ही साथ इसमें हमने चावलों को ऐड कर लेना है। जो दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो कच्चा है तो आपने उसे अच्छी तरह से पहले उबाल लेना है। उसके बाद आपने इसमें चावल ऐड करने हैं, ठीक है। चावल डालते ही इसमें चम्मच हिलाएंगे वरना चावल ये पैंदे में चिपक जाएंगे। चूल्हे की आंच को इस वक्त मैंने दरमियाना रखा हुआ है। जैसे ही दूध में उबाल आने लगेगा आपने चावलों की आंच को कम कर देना है और उसके बाद आपने इसे कवर करके थोड़ी सी देर के बाद इसमें चम्मच हिलाना है। जब तक ये चावल अच्छी तरह से गाढ़े नहीं होंगे ये पैंदे में कभी भी नहीं लगेंगे। तो चूल्हे की आंच को मैंने बहुत स्लो कर दिया था। 15 मिनट के बाद इसकी ये हालत है। अच्छा खासा इसमें चावल का दाना जो है वो गल चुका है और ये हल्की हल्की सी गाढ़ी भी होना शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी कसर बाकी है। जब तक खीर अच्छी तरह से गाढ़ी नहीं हो जाएगी हम इसमें चीनी ऐड नहीं करेंगे। एक तो उसका मकसद ये है कि अगर हमने इसमें चीनी ऐड कर दी तो साथ ही साथ ये नीचे से चिपकना शुरू हो जाएगी और जो चम्मच हम 5 से 7 मिनट के बाद हिला रहे हैं वो हर 2 मिनट के बाद हमें हिलाना पड़ेगा। तो आपकी एक ड्यूटी बन जाएगी कि चीनी की ऐड करने के बाद आपने इसके सर पे खड़े होकर ही इसे पकाना है। तो बेहतर यही होता है कि जब अच्छी तरह से ये गाढ़ी हो जाए उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करें। तो मैंने इसे दोबारा से कवर किया है। टोटल इसे हल्की आंच पे मैंने 20 से 25 मिनट के लिए पकाया है और आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी खासी थिक हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आप इसकी जगह स्टीविया भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आधा कप मैंने 2.5 किलो दूध में ऐड किया है। आपने अपने हिसाब से चीनी को एडजस्ट कर लेना है। अगर आप भी 2 से 2.5 किलो दूध की खीर बना रहे हैं तो आपने आधा कप अगर डाला है तो ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। अगर आपके घर में ज़्यादा मीठा खाया जाता है तो आपने 3 से 4 चम्मच इसमें मज़ीद चीनी के ऐड कर लेने हैं, ठीक है। चूल्हे की आंच को इस पॉइंट पे मैंने थोड़ा सा तेज़ कर लिया है। चीनी जब मेल्ट हो जाएगी तो आपको लगेगा कि खीर एक दफ़ा पतली हो गई है, तो आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है। 7 से 8 मिनट लगेंगे दरमियानी आंच पे और ये दोबारा से गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। अपने हिसाब से आपने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। मैंने इसमें सिर्फ किशमिश ऐड की है। आपके घर में बादाम, पिस्ते, काजू, कोकोनट जो भी पसंद किया जाता है इस पॉइंट पर आपने ऐड करने हैं वो, ठीक है। मुकम्मल तौर पे गाढ़ा होने के बाद इसमें मैं एसेंस ऐड करूँगी और ये है कुल्फ़ा एसेंस। ये बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा जहाँ से आपको वनीला एसेंस वगैरह मिलता है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 किलो दूध में सिर्फ 6 से 7 कतरे ही इसके ऐड किए हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, कोई पहचान ही नहीं सकता है कि कौन सा ख़ास फ्लेवर आपने इसमें ऐड किया है। ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आपकी कुकिंग को ख़ास बना देती हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आप फैमिली में मशहूर हो जाते हैं कि आपकी कुकिंग ज़बरदस्त है। एसेंस ऐड करते ही चूल्हे की आंच को हमने बंद कर देना है और इसे ठंडा कर लेना है। अच्छा, मैंने अभी इसकी पिक्चर नहीं बनाई थी, उससे पहले ही बच्चों ने आधा बाउल ख़त्म कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा ठंडी होने के बाद कितनी ही थिक हो चुकी है ये और बहुत ही टेस्टी है ये। मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है अगर आप इसी तरह से खीर बनाएंगे तो इंशाल्लाह घर में सब पसंद करेंगे। अक्सर लोग चावलों को उबाल लेते हैं उसके बाद खीर बनाते हैं, उसका रिजल्ट अलग आता है। इस तरह से अगर आप खीर बनाएंगे तो चावल उबालने की झंझट से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और इसका रिजल्ट उबाली हुई चावलों वाली खीर से बहुत अच्छा आता है। अगर आपने आज की वीडियो में कुछ भी नया सीखा है तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा हार्ट जरूर भेजिएगा, मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।